भी है, कैसी भी टीम ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन अगर आईसीसी टूर्नामेंट होगा तो आप उनको टॉप पर रखोगे। लेकिन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को झटका लगा है। अब झटके एक नहीं है, कई सारे झटके लगे हैं, और झटके भी ऐसे कि जो इस टाइम मौजूदा समय में सबसे खतरनाक खिलाड़ी और सबसे खतरनाक कप्तान चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, भारत के खिलाफ खासकर, क्योंकि वो फाइनल आप भूलेंगे नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 वाला। पैट कमिंस वो नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अब कप्तानी कौन करेगा ऑस्ट्रेलिया की, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ 3 और खिलाड़ी, यानी कि पैट कमिंस और बाद में 3 और खिलाड़ी जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर्स थे टीम के बढ़िया, वो भी अब बाहर हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया को 4-4 झटके लगे हैं। एक बार आपको पूरी जानकारी देते हैं, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपडेट दिया है, बताया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कि कैप्टन कमिंस, हेजलवुड रूल्ड आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। अब आप कहोगे कि ये तो 2 लोग हैं, तो देखिए, एक तो कप्तान कमिंस, वो तो हो गए हैं रूल आउट इस चैंपियंस ट्रॉफी से, और कुछ समय पहले अपडेट भी आई थी कि भाई सोर एंकल का उनका इशू चल रहा है। इसके अलावा वहाँ से कहा भी गया था कि अभी देखेंगे आगे क्या फैसला लिया जा सकता है पैट कमिंस को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ बात करें हेजलवुड की, वो बीजीटी के दौरान आपने देखा होगा कि इंजर्ड हो गए थे, और हेजलवुड भी उनके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं खेलेंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। बाकी आप देख सकते हैं कि 2 और खिलाड़ी हैं जो बाहर हो गए हैं, उनमें से एक का नाम है मिचेल मार्श, ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेकिन वो भी इंजर्ड हो गए थे। मिचेल मार्श आपको याद होगा कि बीजीटी खेले थे, 5वें टेस्ट से उनको बाहर रखा गया था, परफॉर्मेंस इशू भी वहाँ पर आ रहा था। उसके बाद उन्होंने कुछ बीबीएल के मैचों से भी रेस्ट ले लिया था, एक मैच आई थिंक उन्होंने खेला था वहाँ पर, और बाद में उन्होंने रेस्ट ले लिया था और सोचा था कि थोड़ा सा वक्त बिताऊं, लेकिन बाद में इंजरी कंसर्न उनका भी रहा और वो भी रूल आउट हो गए हैं। मिचेल मार्श को लेकर भी अपडेट यही आई थी कि अभी उन्हें रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा जाएगा, फिर देखा हो जाएगा कि किस तरीके से वो आगे तैयार होते हैं, क्योंकि आईपीएल भी जो है मार्च का वो भी फंस सकता है, इस पर जानकारी अभी ये चल रही है पता। बाकी स्टोइनिस, मार्कस स्टोइनिस खतरनाक खिलाड़ी है, आपको पता है कि बैटिंग इतनी ज़बरदस्त कर जाते हैं, बॉलर भी बड़े अच्छे हैं, वो भी नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन यहाँ पर स्टोइनिस का जो इशू है वो अलग है। स्टोइनिस का इशू ये है कि स्टोइनिस ले चुके हैं रिटायरमेंट, और स्टोइनिस अब नहीं खेलेंगे यहाँ पर, और हैमस्ट्रिंग इशू भी उनका चल रहा था, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव था उनके, तो इस वजह से यहाँ पर जो थे ये 4 खिलाड़ी अब ऑस्ट्रेलिया को झटका दे गए हैं बड़ा। नाम एक बार फिर से आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट कप्तान पैट कमिंस, वो नहीं खेलेंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अब कप्तान कौन होगा उस पर एक बार आगे चर्चा करते हैं। लेकिन मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस, इन दोनों का भी ना होना बहुत ज़्यादा एक ऑस्ट्रेलिया के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि ऑलराउंडर है, और इस फॉर्मेट में आपके पास जितने ज़्यादा ऑलराउंडर हो, इवन क्रिकेट में जहाँ भी ऑलराउंडर होंगे तो बेहतर होंगे, और मिचेल मार्श का एक अपना गेम स्टाइल है जिस तरीके से वो खेलते हैं, और स्टोइनिस मिडिल ऑर्डर में आकर फिनिशर की एबिलिटी निभाते हैं, तो इन दोनों का ना होना। बाकी हेजलवुड, उनका भी ना होना बड़ी परेशानी वाली बात है। एक खिलाड़ी और था ऑस्ट्रेलिया का जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और वो अगर होता यहाँ पर टीम के साथ तो भी फायदेमंद होता, ऑलराउंडर, वो थे कैमरून ग्रीन। तो कैमरून ग्रीन भी इंजर्ड चल रहे हैं, इवन वो तो बीजीटी में नहीं खेले, तो कैमरून ग्रीन का भी अभी ये लंबा दौर चलेगा, थोड़ा सा जो उनका रिहेबिलिटेशन होगा, वक्त लगेगा उस इंजरी से रिकवर करने में, तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि 6-8 महीने वो भी क्रिकेट से दूर हैं। तो ये सिचुएशन आ गई है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के लिए अब सिचुएशन ये भी आ गई है सामने कि कौन खिलाड़ी बनेगा कप्तान। अब कप्तान के लिए क्या, कप्तान के लिए एक तो ट्रेविस हेड एक विकल्प हो सकता है, और एक विकल्प हो सकता है स्टीव स्मिथ। जब टीम चुनी जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया की, तो उस दौरान ये 2 खिलाड़ी थे जो एंड्रू मैकडोनाल्ड ने बोला भी था कि स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड जो वहाँ पर थे वो उस लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा थे। जब खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ तो बातचीत की गई, और इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने भरोसा दिखाया। ऑब्वियसली देखो, स्टीव स्मिथ इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इन दोनों में से किसी एक को कप्तान बनाया जा सकता है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो ज़्यादा चांस है वो स्टीव स्मिथ के ही हो सकते हैं यहाँ पर। अभी श्रीलंका दौरे पर भी स्टीव स्मिथ ने कप्तानी की, और वहाँ पर पैट कमिंस नहीं गए थे, दरअसल वो अपने बच्चे के जन्म की वजह से उस दौरान नहीं गए थे श्रीलंका दौरे पर, तो ये सिचुएशन आ गई थी। बाकी इसके अलावा कौन कौन से खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकते हैं, तो आपको बता दें कि 12 फरवरी आखिरी डेट है जब तक आप रिप्लेसमेंट का ऐलान कर सकते हो, आईसीसी को सौंप सकते हो। तो 12 फरवरी तक जरूर ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले भी हो सकता है, वो नाम कर देगा ऐलान किन किन खिलाड़ियों को रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो चर्चा में हो सकते हैं, जैसे कि गेंदबाजी की बात करी जाए तो स्पेंसर जॉनसन एक ऐसा नाम आ जाता है जिसको लेकर कहा जा सकता है कि वो आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में। सीन एबॉट एक ऐसा नाम आ सकता है, वो आ सकते हैं। जैक फ्रेजर मैकगर्ग, क्या उनके नाम पर चर्चा होगी, क्योंकि उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया ने उस हिसाब से डाला था टीम में, लेकिन फिर उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आई। ठीक है, स्टार्टिंग था एक बड़ा, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में एंट्री के लिए अपना नाम बनाया
बनाया था, BBL में, IPL में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, एक यंग टैलेंटेड ओपनर नज़र आता था उनके अंदर, लेकिन अभी भी नज़र आएगा। पर बात वही है कि क्या उनको लेकर सोचते हैं टीम मैनेजमेंट वाले, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आप लोग अपना